अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली कुक विद अरबिया में आप सबका मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ सुपर टेस्टी सुपर हेल्दी काले तिल के लड्डू की रेसिपी, जो कि बहुत ज़्यादा यमी से बन करके रेडी होते हैं और इनको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। काले तिल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इसमें बहुत सारे गुण जो हैं वो भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जिसमें कि एंटीऑक्सीडेंट तत्व बहुत ज़्यादा होते हैं। विटामिन सी, विटामिन बी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम, फास्फोरस और जिंक, आयरन, फाइबर सभी चीज़ें इसमें भरपूर मात्रा में पाई जाती हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पर हमने 2 कटोरी काले तिल ले लिए थे। इसी के साथ में हमने 1 कटोरी गुड़ ले लिया था, जिसको मैंने क्रश कर लिया था, थोड़ा सा तोड़ लिया था। और इसी के साथ में हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए थे, जिसमें कि नारियल था, काजू थे, बादाम थे, अखरोट थे और थोड़ा सा उसमें छुहारा भी था। इसी के साथ में हमने लिया है कच्चे मूंगफली के दाने, यहाँ पर लिए हैं। सबको हम रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारी की सारी चीज़ें हमने ले ली हैं और ये सभी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले एक कढ़ाई ले लेना है, हमें उसको गर्म करना है और उसमें हमें दोनों कटोरियों के काले तिल को इसमें डाल देना है, क्योंकि हमें इसको करना है यहाँ पर ड्राई रोस्ट। तो हमने यहाँ पर काले तिल को डाल दिया है और इसको हम लगातार चलाते हुए अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसको रोस्ट नहीं करना है, बस हल्का सा ही हम इसको रोस्ट करेंगे कि इसका जो मॉइस्चर है वो चला जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं केवल मुझे 2 से 3 ही मिनट हुए हैं इसको रोस्ट करते हुए। अब मैंने है जो गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। थोड़ा सा मैं इसको और चलाऊँगी, क्योंकि अभी जो है ना कढ़ाई गर्म है और फिर इसके बाद हमें इसको निकाल लेना है। तो इसको जिस तरह से हमने कटोरी में लिया था ना, उसी तरह से हम इसको वापस कटोरी में निकालेंगे। एक कटोरी में हम थोड़े ज़्यादा तिल रखेंगे और एक कटोरी में थोड़े कम तिल रखेंगे। तो इस तरह से हमें तिल को निकाल लेना है। तो आप देख सकते हैं एक कटोरी पूरी भरी हुई है और एक कटोरी थोड़ी सी खाली है। अब वापस से वही कढ़ाई हम लेंगे और उसमें हमें डालना है मूंगफली के दानों को। तो इनको भी हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है। तो मूंगफली के दानों को हमें इतना रोस्ट करना है कि इसके जो छिलके हैं वो आसानी से उतर जाएं। तो बस इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे, लगातार चलाते हुए। मीडियम फ्लेम का यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। हाई फ्लेम पर क्या होता है कि जो भी चीज़ हम रोस्ट कर रहे होते हैं वो जलने लगती है और अच्छे से रोस्ट भी नहीं होती है। तो इसीलिए हम मीडियम टू लो फ्लेम का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो मूंगफली के दानों को भी यहाँ से 2 से 3 मिनट हमें भूनना है, अच्छे से रोस्ट करना है। इसके बाद इसको भी हम निकाल लेंगे। तो मूंगफली के दाने यहाँ पर रोस्ट हो चुके हैं, अब हम इसको निकाल लेते हैं। फिर हमें क्या करना है कि वापस उसी कढ़ाई में जो हमने ड्राई फ्रूट्स लिए थे उनको भी डाल करके हमें हल्का सा रोस्ट करना है, क्योंकि इसमें भी मॉइस्चर होता है। तो इसका भी मॉइस्चर चला जाए और आसानी से ये सब चीज़ें क्या होगी ना कि ग्राइंड होने में हमें परेशानी नहीं होगी और आराम से ये ग्राइंड हो जाएंगी। तो इसको भी हल्का सा हम रोस्ट कर लेते हैं। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इनको इसी तरह से हम इसमें पड़े रहने देते हैं, ये अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमने तिल ली थी ना, तो जो हमने कम वाली तिल ली थी ना, तो वो उसका हमें क्या करना है, इसको हमें ग्राइंड कर लेना है, यानी कि पाउडर बना लेना है। लेकिन पाउडर हमें ध्यान रखना है कि थोड़ा सा दरदरा सा ही बनाना है, बिल्कुल फाइन पाउडर हमें इसका नहीं बनाना है। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसका जो है पाउडर जो बनाया है थोड़ा सा दरदरा सा ही बनाया है, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं किया है। अब इसको हम वापस से कटोरी में निकाल लेते हैं। तो इसको हमने कटोरी में इस तरह से निकाल लिया। इसको रखते हैं हम साइड में। और जो मूंगफली के दाने थे उनके हमने छिलके निकाल दिए थे और अब हम इसको भी पीस लेते हैं। तो इसको भी हमें क्या करना है कि दरदरा सा ही पीसना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इसको भी पीस लिया है। इसको भी वापस हम कटोरी में निकाल लेते हैं और जो हम ड्राई फ्रूट्स लिए थे उनको भी हम ग्राइंड कर लेंगे। इनको भी हम दरदरा ही ग्राइंड करेंगे। तो सारी चीज़ें हमें हल्की सी दरदरी ही ग्राइंड करने हैं, ताकि जब हम इनको लड्डुओं को खाएं तो हर चीज़ का फ्लेवर बढ़िया सा आए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें जो थी वो हमने ग्राइंड कर ली हैं। आधे तिल हमने जो है साबित ही रखे हैं। तो अब यहाँ पे हम वापस से कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में हमें डाल देना है गुड़ को। और गुड़ को अच्छे से हमें यहाँ पर मेल्ट करना है। तो यहाँ पे हमें, ताकि हमारा जो गुड़ है ना वो जले नहीं, तो हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। तो 2 से 3 चम्मच हम यहाँ पर पानी डालेंगे और साथ ही में जो लड्डू हमारे थोड़े से शाइनी बने तो घी का यूज़ करेंगे हम और पानी को डाल देंगे। इससे क्या होगा कि गुड़ जो है वो अच्छे से मेल्ट होगा, साथ ही साथ ये जलेगा नहीं और जो हमारी चाशनी है ना गुड़ की, वो बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो जाती है। क्योंकि हमें यहाँ पर जो चाशनी है बिल्कुल नॉर्मल सी बनाना है, बहुत ज़्यादा हमें टाइट नहीं बनाना है। नॉर्मली जब हम तिल के लड्डू बनाते हैं तो चाशनी जो हम उसकी तैयार करते हैं थोड़ी सी कड़क ही तैयार करते हैं, लेकिन यहाँ पर
हमें क्योंकि लड्डू है वो सॉफ्ट बनाना है, तो हम चाशनी को बहुत ज़्यादा कड़क नहीं करेंगे। तो गुड़ को बस हमें इतना पकाना है कि गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए और थोड़ा-सा उसमें 2 मिनट के लिए उबाल आ जाए। बस इतना ही हम यहाँ पर गुड़ को पकाएँगे। तो आप देख सकते हैं कि गुड़ जो है वो धीरे-धीरे मेल्ट हो रहा है यहाँ पर। पानी डालने से थोड़ा-सा ये होता है कि गुड़ जो है वो जलता भी नहीं है और बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाता है। और अब आप देख सकते हैं कि जो चाशनी है वो बन करके बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुकी है। अब जो हमने चीज़ें पीस करके रखी थी तो हम वो इसमें सारी की सारी डाल देंगे। सबसे पहले हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं। मूंगफली के दाने जो हमने पीस के रखे थे वो हम डाल देंगे। काली तिल जो हमने पीस के रखी थी वो भी हम यहाँ पर डाल देंगे। इसी के साथ में जो हमने साबित तिल रखे थे वो भी हम यहाँ पर डाल देंगे। तो सारी चीज़ों को हमें यहाँ पर डाल देना है और अच्छे से इसको हमें मिला लेना है। तो अब यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, क्योंकि गुड़ ऑलरेडी गर्म है। बस गर्म ही गुड़ में हमें इन सारी चीज़ों को मिला लेना है। तो आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें अच्छे से मिल चुकी हैं। तो इनको इस तरह से पकाने के बाद अब हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बाउल में। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है ना कि थोड़ी सी गर्म रहेंगी। अगर हम इसी तरह से इनको खुला रखेंगे तो ये जल्दी से ठंडी हो जाएंगी और लड्डू फिर अच्छे से नहीं बंधेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हमने लिया था आधी कटोरी से थोड़ा कम घी, जिसको गर्म कर लिया था, और वो भी हमें यहाँ पर ऐड कर देना है। ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर दीजिए। इससे क्या होता है कि लड्डू में स्वाद भी अच्छा आता है, साथ ही साथ इसकी बाइंडिंग भी अच्छे से हो जाती है। तो यहाँ पे बस इस तरह से हमें थोड़ा सा टाइटली लड्डुओं को बांधना पड़ेगा। तो इस तरह से देखिए ये लड्डू जो हैं वो बन करके रेडी हो जाते हैं। बहुत ही अच्छे ये लड्डू जो हैं वो बनते हैं। तो बस इसी तरीके से हमें सारे लड्डुओं को बना करके तैयार कर लेना है। फिर आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं और रोज़ाना आप एक लड्डू खाइए, जो कि आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी लड्डू होते हैं ये, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है, जो कि हमारे बालों के लिए, हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ इसमें कॉपर मौजूद होता है और ये जो लड्डू हैं ये इम्यूनिटी सिस्टम को भी बहुत ज़्यादा मजबूत करते हैं, जो कि सर्दी में हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। तो हमें इस तरह से ये लड्डू बना करके खाना चाहिए, जिससे कि हम बीमार कम पड़ते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने प्यारे से अच्छे से ये लड्डू जो हैं देखने में भी अच्छे लगते हैं, साथ ही साथ खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। अब मैं आपको तोड़ करके दिखाती हूँ कि देखिए कितने सॉफ्ट ये लड्डू बने हैं। अगर आपके घर में बुज़ुर्ग हैं तो आप उनको ये लड्डू बना करके दे सकते हैं, जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, क्योंकि ये इम्यूनिटी बूस्टर होता है और साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होते हैं। तो कैसी लगी आज की रेसिपी मुझे ज़रूर बताइएगा, और इस सर्दियों में आप इन लड्डुओं को ट्राई करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बना करके रखिए, घर में सबको खिलाइए, क्योंकि काली तिल में भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है और जो गुड़ हमने यूज़ किया है उसमें बहुत सारा आयरन होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये लड्डू जो है कितने ज़्यादा हेल्दी होने वाले हैं। तो आप इस लड्डुओं को बनाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो भी पुराने हैं वो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगली रेसिपी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।